सबका अल्बान को अस्सलाम वालेकुम। चूंकि बाहर की आमद है तो मुझे मुनासिब महसूस हुआ कि बाहर की मुनासबत से गालिब के एक बहारिया शेर की तशरीह की जाए। गालिब फरमाते हैं, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। ये शेर मुझे तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन बाद लोगों को लगता है, और वो इस वजह से लगता है कि गालिब के अशआर सरसरी समझ आने के लिए नहीं लिखे गए। ये नहीं हो सकता कि हम चलते चलते हमने कुछ शेर सुन लिया और हमने फटाफट समझ भी आ गया। कोई कितना ही ज़हीन क्यों ना, उसे तवज्जो की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब हम इसको तवज्जो देंगे, जरा सी वक्त कुर्बानी देंगे, इस पर सोचेंगे, फिर यहाँ पर शेर खुल जाएगा। शेर में गालिब ने 3 चीजें बयान की हैं कि दरो दीवार से सब्जा उग रहा है, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई हुई है। अब गालिब की बहार या गालिब ने जिन मानों में दरो दीवार से सब्जा उगने का जिक्र किया है, उस माना को पहले समझ लें कि दरो दीवार से सब्जा उगता क्यों है। दरो दीवार से सब्जा उगने की वजह जो गालिब ने बयान फरमाई है वो है जोश बहार, कि बहार की शिद्दत इतनी है कि दरो दीवार से भी सब्जा उग रहा है। यानी सब्जे को जहां जहां गुंजाइश मिलती गई है, जहां जहां उसे मट्टी नसीब हुई है ना, बल्कि गालिब तो फरमाते हैं ना कि ताकि तुझ में खुले इजाज़े हवाए सैकन, देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाना, कि लोहे पर भी सब्जा उगाता है। तो ये है गालिब का जोश बहार, कि उसे जहां जहां गुंजाइश मिलती है, चाहे लोहे पर नमी मुयस्सर आ जाए, वो वहां भी सब्जा उग देता। इसी तरह गालिब ने एक और शेर में बयान किया था कि सब्जे को जब जमीन पर जगह ना मिली, बन गया रूया पर काई, कि बाहर जब आती है तो हर जगह सब्जा तो छा ही जाता है जहां उसे मट्टी मिले, लेकिन जोश बहार में पानी के ऊपर भी जब जमीन पूरी भर गई सब्जे से, तो वो पानी के ऊपर भी जाके काई की सूरत में जम गया, वो वहां भी सब्जा हो गया। इतनी बहार, इतनी शिद्दत से बहार आई। वही शिद्दत बहार, वही जोश बहार गालिब ने इस शेर में बयान किया है कि इस शिद्दत से बहार आई है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब। लेकिन बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हो जाती। अब हमें एक और चीज पर गौर करना है कि दरो दीवार पे सब्जा कब उगता है और कौन से दरो दीवार पे उगता है। जाहिर जहां पे लोग रहते हो, जहां पे रोजाना के हिसाब से जाहिर इंसान की क्या बल्कि मुसलमान की तो सफाई निस्फ ईमान है। तो मुसलमान जहां पे बैठते हैं या इंसान जहां पे बैठते हैं वो सफाई करते हैं, तो चूंकि सफाई होती रहती है लिहाजा दरो दीवार पे सब्जा नहीं उग सकता। लेकिन जहां पे लोग ना रहते हो, बहुत अरसे से घर वीरान पड़ा हो, तो वहां पे जाहिर सफाई करने वाला कोई नहीं होता, कोई उखाड़ने वाला नहीं होता, तो सब्जे को जहां सब्जे की मर्जी चलती है भाई, तो जहां उसको जगह मिली वो वहां पे उग गया। तो दरो दीवार उग रहा है, दरो दीवार से सब्जा गालिब। इसकी वजूहात कितनी होगी? 2। एक तो ये कि जोश बहार, शिद्दत बहार, कि बहार शिद्दत से आई है कि उसको जहां जहां गुंजाइश मिलती गई वो वहां पे उसने सब्जा उगाना शुरू कर दिया। और दूसरी वजह यह है कि घर जो है वो खाली पड़ा, वहां पे वीरानी है, मतलब कि। लेकिन अब दूसरी बात जब हम गौर करेंगे तो वो है कि हम बयाबा में हैं। अगर गालिब बयाबा में है तो गालिब को किसने आकर ये खबर दी है कि घर में बाहर आई है और दरो दीवार से सब्जा उग रहा है? ये 2 खबरें गालिब को बयाबा में किसने पहुंचाई? इस शेर में इस खबर का कोई करीना मौजूद नहीं है। जैसे गालिब का एक और शेर है कि रुदाद चमन मुझसे कफस में न कहते डर हमदम, गिरी है जिस पर कल बिजली वो मेरा ही आशियां क्यों हो। तो अब कफस में गालिब को खबर पहुंचाने वाले का करीना मौजूद है कि हमदम ने उनको वो खबर दी है
हमदम चाहे कैद होकर आया है चाहे मुलाकात को आया है, उसने उनको खबर दी है। और वो खबर देने का करिया पूरी तरह मौजूद है कि किसी ने उनको कफस में आके खबर दी। इसी तरह इस शेर में मौजूद होना चाहिए था कि किसी ने उनको बयाबा में आके खबर दी कि आपका जो घर वीरान पड़ा है वहां पे दरो दीवार से सब्जा उगने लगा है, आप यहां पे बैठे हैं, घर में बाहर आई है। ये बात क्लियर हो गई कि गालिब को वहां पे किसी ने खबर नहीं दी। तो गालिब कहां पे बैठे हैं? गालिब एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से वो खुद देख रहे हैं कि दरो दीवार से सब्जा उग रहा है और ये बाहर की अलामत है। ये बात क्लियर हो गई। जब हमने इस बात को समझ लिया कि गालिब खुद देख रहे हैं, गालिब को किसी ने खबर नहीं दी, गालिब का अपना मुशाहिदा कह रहा है कि दरो दीवार से सब्जा उग रहा है, तो फिर गालिब बयाबा में क्यों है? अगर बयाबा में है तो बयाबा के तो दरो दीवार ही नहीं होते। उनका तो इंतखाबी निशान ही यही है कि वो बेदरो दीवार होते हैं। जैसे वो गालिब ने क्या ही बेनजीर शेर है कि खाना मजनून सहरा गर्द बेदरवाजा था, माने वाशत खरामी हाय लैला कौन है कि खाना मजनून सहरा गर्द बेदरवाजा था, कि सहरा की दश्त की बयाबां की तो निशानी ही यही है कि वो बेदरो दीवार होता है, उसके न दर होता ना दीवार होता, वहां पे किसी को रोक टोक नहीं है, खुले आओ जाओ। और यहां पे गालिब फरमाते हैं कि हम बयाबा में हैं और उस बयाबा के दरो दीवार से सब्जा उग रहा है। तो ये कौन सा बयाबान है जिसके दरो दीवार भी हैं? तो उसका करीना आगे ही मौजूद है, घर में बाहर आई है। वो जिसको बयाबां कह रहे हैं वो उनका अपना घर ही है। इसकी सनद में गालिब का एक और शेर दिया जा सकता है, जैसे कि हमारी शरह का बुनियादी असूल है हमारी शरह का कि हम गालिब के शेर की सनद में गालिब का शेर ही लाते हैं कि गालिब का मतलब वाकई यही था। अब इसी शेर की सनद में गालिब का एक और शेर है, उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर रहा है। उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर, मुदारब खोदने पर घास के है मेरे दरबां का। बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि हर सू सब्जा उगा हुआ है, जरा मेरे घर की वीरानी तो तमाशा कर। हत्ता कि अब मेरे घर का जो दरबान है उसकी तनख्वाह भी घास खोद खोद के पूरी हो रही है। वो घास घर से खोदता है, वो बेचता है, वो उसी से पैसे तनख्वाह पूरी करता है अपनी। तो वाज़ेह हो गया कि गालिब किसको बयाबां कह रहे हैं। जिनको ना वाज़ेह हुआ हो तो उनके लिए एक और सनद पेश कर देते हैं, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहर अगर बहर न होता तो बयाबां होता। बात यहां भी वाज़ेह होगी, एक और सनद दे देते हैं जी। तो क्या खूब फरमाया है, कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वीरानी जैसी वीरानी है, इस दश्त को देख के हमें अपना घर याद आया कि वो भी ऐसा ही वीरान है। तो बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि गालिब की मुराद है अपने घर की वीरानी। उन्होंने अपने घर की वीरानी का जिक्र इस अंदाज में किया है कि उसे बयाबान भी कह दिया है, बहार जोश बहार की तारीफ भी कर दी है कि इतनी बहार आई है कि दरो दीवार से सब्जा उग रहा है, और अपने घर की वीरानी का जिक्र भी हो गया। तो यहाँ पे वीरानी शायद लोग कहते हैं कि गालिब मुबालगा कर रहे हैं, गालिब को जी गालिब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो ये बातें कहने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि गालिब की औलाद कोई भी नहीं थी। अल्लाह ने उनको 7 बच्चे दिए, लेकिन 7 ही ना जिंदा रह सके। अब जिसके बाल बच्चे ही ना हो, घर में वो सिर्फ 2 बूढ़े मियाँ बीवी हों, तो वो अपने घर को वीरान ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं
और घर में बहार आई है। जिस घर में मैं बैठा हूँ वीरानी का सबब वो भी मानद बयाबां के है, और उसी घर में इतनी शिद्दत से बहार आई है, अफसोस उस बहार को देखने वाला, उसमें खेलने वाला, कलकारियां मारने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है शेर पूरी तरह वाज़ेह हो गया होगा। अब इस शेर का मजा लीजिए और शेर को दोहराइए कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है।